हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डे फर्स्ट है अंडमान में और अभी हम अपने होटल में रुके हुए हैं जिसका नाम है सी हिल। ये बहुत ही अच्छा होटल है, वो भी एक सी व्यू के साथ। और अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के। अभी हम निकलेंगे सेलुलर जेल के लिए। अगर आप अंडमान में आए हो तो सेलुलर जेल में तो जाना चाहिए, क्योंकि यही जहाँ का मेन पार्ट है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जहाँ पे भेजा जाता था उम्र कैद के लिए। और अगर आप अंडमान में आ रही हो तो उसको तो देखना ही है, अपनी हिस्ट्री का तो पता होना चाहिए। जस्ट वाओ, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। अभी हम पहुँच गए हैं सेलुलर जेल। आप देख सकते हो कितना क्राउड है जहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, जहाँ से पहले हम टिकट्स कलेक्ट करेंगे, तभी हमारी एंट्री हो पाएगी। अगर आप जहाँ पे आते हो टिकट कलेक्ट करने, जहाँ पे आपको कैश चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए कैश जरूरी कैरी करिए। टिकट हमने कलेक्ट कर ली है। अभी हम विज़िट करेंगे सेलुलर जेल। मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। जैसे हम पहुंचे सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये उन हजारों फ्रीडम फाइटर की कहानी है जिन्होंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजारे। उस वक्त यहाँ का पनिशमेंट इतना कठिन होता था कि फ्रीडम फाइटर को अकेला रखा जाता था। उनकी हाथ लगती है तो पोर्शन उनकी कट हो जाती है। नारियल के सेल के ऊपर जो सेल होता है, हाफ इंच से 2 इंच की होती है। अब इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। इस रस को रिमूव करने के बाद पानी में नमी होने के लिए छोड़ते हैं। नमी होने के बाद वुडन हामर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाती थी। जब तक अपर लेयर रिलीज नहीं होती है, ये रेसा नहीं निकलता। यूनिफॉर्म के साथ उनके गले में नेक रिंग इस्तेमाल किया गया। ये जो नेक रिंग है, अंग्रेजों की डर थी, इनकी पॉजिटिविटी थॉट्स को कमजोर करें कैसे, इनकी सोच को कैसे फ्रीज करें। जैसे हम लोग स्कूल्स और कंपनीज में जाते हैं तो हमारे नाम से सोच के अजीब लगता है कि जिस आज़ादी में हम आज जी रहे हैं, उसके लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। 3, 4, 5 की जगह में न्यू बिल्ड हॉस्पिटल है, उसमें 6, 7, 1 3 ब्लॉक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्या होता है ना सर, व्हेन यू से लॉर्डली, और अगर आप जाते हो तो एक गाइड पक्का कीजिएगा जो आपको जेल के बारे में पूरा समझाएगा, उसके ढांचे के बारे में बताएगा। इसके बाद हम जाने वाले थे वीर सावरकर जी को जहाँ पे रखा गया था, उस सेल में। उनके बर्तन, उनके कपड़े यहाँ दिखाई दिए। उसके बाद हम म्यूजियम में गए, जहाँ पर पुराने फ़ोटोग्राफ्स जो उस ज़माने के थे वो लगाए गए थे। इस इमोशनल एक्सपीरियंस के बाद हम गए कोवरिन कोव बीच। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी काम और पीसफुल था। शाम को हम वापस आए सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो के लिए। ये शो उन सब फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए दे दी। उनकी कहानियाँ सुन के एक ही बात समझ आती है कि फ्रीडम हमें आसानी से नहीं मिली और हमें इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद हम होटल रूम में वापस आ गए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।